हेलो दोस्तों, रिसेंट में इजिप्ट के अंदर अभी एक मम्मी की डिस्कवरी की गई है। ये बताया जा रहा है कि अब तक की पाए जाने वाली सबसे पुरानी मम्मी यही है और इस मम्मी के अंदर कुछ खास ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री की किताबों को वापस से खोल दिया गया है। आखिर इस मम्मी ने पूरे इंटरनेट पर धूम क्यों मचाई हुई है और इस मम्मीज के हिस्ट्री के पीछे का राज क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो की मदद से। Archaeologists have made major discoveries at the ancient ruins of Saqqara, a pyramid in Egypt. Among them, a gold leaf-covered mummy. Now in Cairo, Egyptologists have discovered what may be the oldest and most complete mummy ever discovered in Egypt. A mummy more than 1,000 years older than King Tut was just uncovered in Egypt. The discoveries date back to the 5th and 6th. इजिप्ट के अंदर एक शहर मौजूद है जिसके बिल्कुल ही करीब एक टाउन है जिसका नाम है सकारा। यहाँ पर कुछ आर्कोलॉजिस्ट एक्सकवेशन का काम कर रहे थे और करीब 60 फुट की गहराई के ऊपर इन्हें एक ताबूत मिला। ये ताबूत 25 टन वजनी था और जब इसे निकाल कर खोला गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस ताबूत के अंदर मौजूद थी एक मम्मी, जिस मम्मी को ऊपर से पूरे सोने से कवर किया गया था और इसके ऊपर लाइम स्टोन की लेयर को चढ़ाया गया था। लाइम स्टोन इस वजह से क्योंकि इस मम्मी को प्रिजर्व किया जा सके। ये मम्मी अब तक की पाई जाने वाली सभी मम्मीज से सबसे ज्यादा पुरानी है। आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक इस मम्मी को 4300 साल पहले दफन किया गया था और सबसे खास बात ये है कि ये वाहिद एक ऐसी मम्मी है जो अपनी पूरी कंप्लीट हालत में है, यानी कि इसके तमाम के तमाम ऑर्गन्स मौजूद है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये हैक्सिप नामी इंसान की मम्मी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सिर्फ एक मम्मी नहीं है जिसको डिस्कवर किया गया हो, बल्कि इसके साथ 4 और टॉम्स को डिस्कवर किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये चारों टॉम्स 2300 BC के लगते हैं और ये 5th या 6th रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन पाए जाने वाले 4 टॉम्स के अंदर सबसे पहला टॉम एक फेरो को बिलोंग करता है। दूसरे नंबर पर जो टॉम हमें मिला है वो सबसे लंबा है और ये बताया जा रहा है कि ये किसी निगराह का हो सकता है। इसके अलावा 3rd टॉम एक पादरी और 4th टॉम किसी शायर का हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मम्मी को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है, तो इसका सिर्फ 2 ही रीजन है। एक तो ये कि ये मम्मी अब तक की पाए जाने वाली सबसे पुरानी मम्मी है और दूसरा ये कि ये वाहिद एक ऐसी मम्मी है जो अपनी पूरी कंप्लीट हालत में मौजूद है, क्योंकि आज तक हमें जितनी भी मम्मीज मिली है वो अपनी पूरी कंप्लीट हालत में नहीं थी, क्योंकि उनके कई सारे ऑर्गन्स गल सड़ गए थे, लेकिन ये मम्मी अपने पूरे मुकम्मल हालत में मौजूद है। वैसे दोस्तों, इन डेड बॉडीज को मम्मीज क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और वो ये कि इंग्लिश वर्ड मम्मी निकला है एक लैटिन वर्ड मोमिया से। मोमिया को पर्शियन के अंदर मम कहते हैं और मम का मतलब होता है वैक्स, इसीलिए ये डेड बॉडीज जो हमें वैक्स की तरह दिखाई देती है इन्हें मम्मी कहा जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि हर डेड बॉडी ही मम्मी हो जाती है। मम्मी बनाने के लिए मम्मीफिकेशन का एक प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस को नेचुरली और केमिकली दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। नेचुरली करने के लिए पहले इन डेड बॉडीज को धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद एक पाई की मदद से इनके ब्रेन को ड्रेन कर लिया जाता है और उसके बाद इसको मिट्टी से लेप दिया जाता है, यानी कि मिट्टी से पूरा प्रिजर्व कर दिया जाता है। और जब इसे केमिकली किया जाता है तो राइजन और तार का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही केमिकल पहले के टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, इसी वजह से सिर्फ किंग और क्वींस को ही केमिकली प्रिजर्व किया जाता था। वैसे आज से पहले हमारे पास बहुत सारी मम्मीज डिस्कवर हुई हैं, जिनके अंदर लेडी राय की मम्मी मौजूद है जो कि 3350 साल पुरानी है। इसके बाद हमारे पास टूटान की मम्मी मौजूद है जो कि 3300 साल पुरानी है और इसे 28 अक्टूबर 1925 में डिस्कवर किया गया था। और इसके बाद हमारे पास रामीज 2 की भी मम्मी मौजूद है जो कि 1881 में डिस्कवर किया गया था। और इसके बाद हमारे पास क्रोकोडाइल मम्मी भी मौजूद है जिसके ऊपर त्राफी ने लिखी हुई है। वैसे इन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी मट मम्मी, क्योंकि वो गरीब लोगों की मम्मी थी। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इतनी सारी मम्मीज को देखा है और इतनी सारी मम्मीज डिस्कवर हुई हैं और कुछ मम्मी तो 3000 साल 4000 साल पुरानी है, लेकिन इन मम्मीज को प्रिजर्व क्यों किया जाता था, आखिर इनकी बॉडीज को सेव किया ही क्यों जाता था? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि ओल्ड इजिप्शियन ये समझते थे कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है और उस जिंदगी को बिताने के लिए हमारी बॉडी को सही सलामत होना बहुत जरूरी है और इसीलिए वो इन बॉडीज को सेव करके रखते थे। पुराने इजिप्शियंस का ये मानना था कि अगर बॉडी सेव रहेगी तो सोल यानी कि आत्मा पुरसुकून रहेगी।
और अगर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो सोल्स भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा इन बॉडीज को स्पिरिट और सोल्स का घर भी समझा जाता था, इसी वजह से इन्हें प्रिजर्व करना शुरू किया गया था। वैसे ममीज के ऊपर रिसर्च अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो के एक आर्कोलॉजिस्ट डिजिटली ममी को अनरैप करने का तरीका डिस्कवर कर लिया है। इस तरीके के अंदर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन के थ्रू ममी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा सकता है कि ये ममी कब ममीफाइड हुई थी, कब इसे दफन किया गया था और ये ममी कितने साल पुरानी है और इस ममी का उस टाइम सोशल स्टेटस क्या था। अब आखिरी में एक चीज और बता दूं कि इस ममी को निकालने का फायदा क्या होता है, आखिर इस ममीज को ढूंढा ही क्यों जाता है। तो इसका फायदा किसी को हो या न हो, लेकिन उस कंट्री को जरूर होता है जहां इस ममी को डिस्कवर किया जाता है। स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज अपना ज्यादातर इन्हिसार टूरिज्म पर ही करती है। इसी वजह से इजिप्ट काफी ज्यादा फेमस रहा टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पहले भी काफी सारी ममीज की डिस्कवरी हो चुकी है। और मजेदार बात यह है कि जब भी इजिप्ट का नाम आता है कहीं भी, तो इजिप्ट में मौजूद सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि एक 3000-4000 साल पुरानी डेड बॉडीज मिल जाना किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन ये टूरिज्म एक वक्त में खत्म हो गया था और वो वक्त था कोविड-19 का। कोरोना के वक्त में पूरी दुनिया से टूरिज्म का पैसा खत्म हो गया था, जिसकी वजह से इजिप्ट के साथ साथ काफी सारे देशों का नुकसान हुआ। तो अब 3000-4000 साल पुरानी ममीज को डिस्कवर होने की वजह से इजिप्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस ममी की डिस्कवरी इजिप्ट के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इजिप्ट के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।